जी सर, डीसी सर, अन्य गणमान्य अतिथि, श्रोता, मीडिया के बंधु, सर्वप्रथम सबों को पलामू पुलिस का नमस्कार। सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे यहाँ इसलिए नहीं बोलने के लिए बुलाया गया कि मैं कोई वक्ता हूँ। मैंने हिंदुस्तान के आयोजकगण को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैदान उपलब्ध कराया, इसलिए बदले में मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया गया है। क्योंकि हम कवि सम्मेलन में आए हैं तो प्रासंगिक है कि कविता के संबंध में एक दो लाइन बात की जाए। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि कविता की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने 14वीं शताब्दी में दी थी कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब जो वाक्य रस से पूर्ण है वही कविता है। और वह मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कविता के जितने भी रस हैं सबसे पुलिस का बड़ा ही नजदीकी रिश्ता है। जैसे उदाहरण में श्रृंगार रस लें तो श्रृंगार रस उत्पन्न तो हम नहीं करते, मगर भंग बहुत बढ़िया से करते हैं। यूपी पुलिस ने तो बाकायदा एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया हुआ है, बाकी हम लोगों ने नहीं बनाया, पर सारा काम पूरे हिंदुस्तान की पुलिस यह करती है कि श्रृंगार रस भंग करते रहते हैं। दूसरा करुण रस, तो आप जानते हैं कि जिसको भी पुलिस का फेरा पड़ गया उसके जीवन में करुण रस अपने आप आ जाता है। रही बात वीर रस की, तो वीर रस पर तो हमारा और मिलिट्री वालों का कॉपीराइट है। एक रौद्र रस है, तो अगर पुलिस रौद्र रस न दिखाए तो समाज में शांत रस नहीं आता है। लेकिन चूंकि आज हास्य कवि सम्मेलन है तो अन्य रस से ज्यादा उचित है चर्चा करना हास्य रस की। पुलिस का जीवन, पुलिस की परिस्थिति और पुलिस की कार्यशैली ऐसी है कि हास्य रस अपने आप उत्पन्न होते रहता है। मैं आपको पिछली बार टाउन हॉल में हुआ तो एक दो दृष्टांत सुनाया था, आज मैं कोई दूसरा दृष्टांत सुनाता हूँ। पुलिस की सच्ची ही कहानी है और पलामू की ही कहानी है, जो पुराने लोग शायद जानते हो। उसमें नायर साहब एसपी हुआ करते थे। उस समय एक हमने पिछली बार भी बताया था कि हर एक विभाग में दो तरह के पदाधिकारी होते हैं, एक गौतम बुद्ध टाइप, एक अंगुलीमाल टाइप। कोई हरिश्चंद्र होता है, कोई लुटेरा होता है। तो एक हमारे पदाधिकारी थे इंस्पेक्टर साहब, अंगुलीमाल टाइप ही थे, क्योंकि अंगुलीमाल टाइप की ही कहानी सुनाने से थोड़ा आपको हास्य रस आएगा। वैसे मैं सारे पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों से माफी मांगता हूं इसलिए कि पुलिस केवल बुरा काम ही नहीं करती है, अधिकतर अच्छा ही काम करती है। कहा गया है कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है हम सोते नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी रहती है। लेकिन ये बताऊंगा, वो एक इंस्पेक्टर थे, हर बात पर रिश्वत मांगते थे, हर बात पर पैसा मांगते थे। तो उनके पास एक नया दरोगा ट्रेनिंग में पहुंचा। नियम है कि जब कोई नियुक्ति होती है तो 1 साल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग होती है, पीटीसी में, और उसके बाद वो फील्ड ट्रेनिंग के जिले में आता है। तो नया दरोगा आया उस इंस्पेक्टर साहब के अटैचमेंट में, तो उसने एक दिन पूछा कि सर हमको ट्रेनिंग दीजिए, पलामू में जमीन विवाद बहुत आता है, और जब विवाद आता है तो मुझे डिसाइड करना मुश्किल होता है कि किसके पक्ष में जाऊं, कौन सही है। एक पक्ष जो है वो दाखिल खारिज का कागज दिखाता है, तो दूसरा पक्ष मालगुजारी रसीद दिखाता है। एक पक्ष वसीयत दिखाता है, तो दूसरा सिविल कोर्ट का जजमेंट दिखाता है। हम तो समझ ही नहीं पाते किसका पक्ष में काम किया जाए। तो इंस्पेक्टर साहब गंभीर होकर बोले कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहला ट्रेनिंग है कि जमीन के मामले में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बोले तो क्या करना सर, कैसे डिसाइड करें? तो इंस्पेक्टर साहब बोले तो जो पक्ष ज्यादा रिश्वत दे उसका कागज मजबूत, जो कम दे उसका कमजोर, इसमें क्या दिमाग लगाना है। तो दरोगा बड़ा चौंका, नया दरोगा था, अभी गड़बड़ हुआ नहीं था उसका दिमाग। तो बोला सर इसका इसी तरह से डिसाइड करना है? बोला बस इसी तरह से डिसाइड करना है। तो बोला सर तो कभी भी जो है ईमानदारी से काम नहीं करना है कि उन्हें कागज नहीं देखना? तो बोले कि देखो, अगर दोनों पक्ष बराबर बराबर पैसा दें तब तो कागज देखना ही पड़ेगा डिसाइड करने के लिए। तो बेचारा बड़ा चौंका, उसकी उत्सुकता और जागी। तो उस दरोगा ने पूछा सर मान ली दोनों पक्ष में कोई पैसा न दे तो? बोले तब कहो कि ये अंचलाधिकारी का सिविल कोर्ट का काम है, पुलिस पास क्यों आया है, चलो भागो यहाँ से। तो इस तरीके का पुलिस का कुछ लोगों की कार्यशैली होती है। तो उत्सुकता बढ़ती जा रही थी प्रोबेशनर दरोगा की। उसने अंत में पूछा कि सर हम लोग जब पीटीसी से निकले तो एक शपथ लिए थे
कि रिश्वत लेना अन्याय है। तो इंस्पेक्टर साहब बोले हम भी दिए थे। तो बोला सर जवाब ये शपथ लिए कि रिश्वत लेना अन्याय है तो रिश्वत ले कैसे रहे? तो बोला कि बुड़बक तुम हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा है क्या? तो बोला पढ़े हैं, थोड़ा मोड़ा तो पढ़े हैं। तो बोला कि संधि विच्छेद पढ़े हो? बोला पढ़े हैं। बोला अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उसने कहा कि सर अन्याय का संधि विच्छेद तो होगा नहीं, न्याय में अ उपसर्ग लगेगा तो अन्याय हो जाएगा। तो बोला नहीं, अन्याय का संधि विच्छेद होता है अन्य आय, अदर इनकम। इसे रिश्वत लेना अन्य आय है, अदर इनकम है, लेना है। तो सरकारी नौकरी में आगे वेतन तो सरकार देगी ही, बाकी जो तुम मेहनत करोगे उसके लिए कुछ तो पैसा चाहिए। तो इस तरह की ट्रेनिंग पुलिस में लोग देते हैं कुछ लोगों को। एक आध और छोटे मोटे उदाहरण दे देता हूं। वैसे मैं दो तोते के बारे में बताता हूं। एक बहुत पुरानी कथा है कि आदि शंकराचार्य का बहुत अच्छा शस्त्रार्थ हुआ था पंडित मंडन मिश्र से। और जब शंकराचार्य आए मंडन मिश्र के पास तो गांव पहुंचे तो उनको घर नहीं पता था। तो उन्होंने पूछा, जो औरतें जा रही थी कुआं पे पानी भरने के लिए, कि कुत्रालयो मंडन पंडितस्य, कि मंडन पंडित का घर किधर है? तो आप समझिए उसमें हमारी क्या सभ्यता की स्थिति थी कि जो औरतें जा रही थी उन्होंने संस्कृत के श्लोक से इतना बढ़िया जवाब दिया। हिंदी उसका ये है, वो कहती हैं, और मंडन पंडित बड़ा फेमस था कि उनका तोता भी वेद बोलता था। तो उन्होंने कहा कि जिसके द्वार पर वैसा तोता मिल जाए जो यह चर्चा कर रहा हो कि जीवन सत्य है कि असत्य है, यह चर्चा कर रहा हो कि वेद स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है, ईश्वर ने फल दिया है कि कर्म ने फल दिया है, समझ लीजिए वही घर मंडन पंडित का है जहां तोता ऐसा डिस्कशन कर रहा हो। तो उनका कहना था कि स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं गिरांगना यत्र गिरं गिरंती नीडांतर द्वारस्थ नीडांतर संनिरुद्धा तन जानहि मंडन पंडितों के। ये संस्कृत में वाक्य था उस लेडी का। समझिए कि एक संस्कृत का श्लोक वो लेडी बता रही थी। तो एक मंडन पंडित थे जिनका तोता श्लोक बोलता था और वेद की चर्चा करता था। और अब मैं अभी पुलिस के तोते के बारे में बताता हूं। एक हमारे दरोगा जी थे, बेगूसराय में पोस्टिंग थी। तो वो जो क्रिमिनल चोर उचक्कों के साथ धारा प्रवाह गाली देते थे और उनकी इस गाली देने की आदत घर तक पहुंच गई थी और उनका तोता बहुत गाली सीख लिया था। जब एक दिन की पत्नी ने कहा कि आप जो है आपका तोता इतना गाली देता है, जो गेस्ट अतिथि आते हैं उनको भी गाली देता है, सारों और ये बदनामी फैल रही है, ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो, या तो इस तोते को हटा दीजिए या इसको सुधार दीजिए। परेशान होकर दरोगा जी गए, वहां पर एक काली मंदिर था, वहां के पंडित जी के पास। बोले कि किसी तरह से पंडित जी इस तोता को गाली का आदत छोड़वाइए। पंडित जी बोले 2 महीना छोड़ दीजिए मेरे पास। 2 महीने बाद फिर जो है आए दरोगा जी, तो पंडित जी गर्व से बोले लीजिए अपना तोता। तो दरोगा जी देखिए उसे गर्दन में रस्सी बंध गया, उसे 2 छोर बाएं और दाएं निकला हुआ है। तो उन्होंने कहा ये पंडित जी क्यों है? बोला आप खींच के देखिए। तो उन्होंने बायां छोर खींचा तो तोता बोलने लगा कि मंगल भवन मंगल हारी, रामचरितमानस बोलने लगा। उन्होंने दाहिने का डोर का हिस्सा खींचा तो वो महाभारत का श्लोक बोलने लगा। तो उत्सुकतावश दरोगा जी ने पूछा कि पंडित जी का दोनों रस्सी खींचेंगे तो तोता बोला अरे साला दोनों खींचेगा तो मर नहीं जाएंगे हरामी का पिल्ला। इसको कहते हैं पुलिस का तोता कभी सुधारने वाला नहीं है। यार ये हल्की बातें हो गई। हम लोग कवि सम्मेलन में आए हैं, संभवतः कवि अभी नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं आपका समय ले रहा हूं। कविता के बारे में कहा गया है कि कविता बहुत अच्छी होती है जिस पर हमारे मुंह से अनायास वाह वाह निकल जाए, वाह वाह का शोर हो जाए। लेकिन कविता वह भी अच्छी होती है जिसको सुनने के बाद लोगों में सन्नाटा छा जाए, खामोशी छा जाए। एक कविता होती है जो शब्दों के टकराने से घात प्रतिघात से बनती है, और एक कविता वह होती है जो शब्दों के शब्द में गुम हो जाने से बनती है। मेरा विश्वास है आज जो कविवर आएंगे वो दोनों तरह की कविता सुनाएंगे हमें। और अंत में एक पॉपुलर मेरठीका के हास्य शायर है, उनकी पैरोडी है कि शेर अच्छे हैं, फन अच्छा है, कमाल अच्छा है,
देखना लोग कहेंगे ख्याल अच्छा है। दोस्तों मैं सुनाऊंगा तुम्हें नए शेर, अभी अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। तो मेरा कविवरों से अनुरोध होगा कि जो अच्छा माल है वही आज पलामू की जनता को सुनाए। और अंत में जानकी वल्लभ शास्त्री की एक पंक्ति है जो कवि कहीं तो अलग परिप्रेक्ष्य में गई है, लेकिन कवि सम्मेलन के ऊर्जा और तेवर के बारे में सटीक बैठती है कि तुम एक सी शक्ति शबनम को अंगार बना दो तो जानू, तीखे कांटों को फूलों का श्रृंगार बना दो तो जानू, तपती सांसों के लिए नहीं यौवन मरुतप करता होगा, ठहरे गहरे सन्नाटे को झंकार बना दो तो जानू। और एक जरूरी सूचना कि मैं एक सप्ताह से छुट्टी में था और इस सप्ताह में हमारे एडिशनल एसपी और एएसपी साहब बहुत लोग को जेल भेजे। आप लोग सोचते होंगे कोई चोरी में गया, कोई रंगदारी में गया। असली में 17 तारीख को एक टाउन हॉल में हास्य कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें मैंने 2-3 चुटकुला सुनाया था। उसका वीडियो जब पलामू पुलिस ने देखा तो देखा कि एसपी के चुटकुला सुनाने पर भी बहुत लोग नहीं हंस रहे थे। अब आप समझ लिए कौन कौन जेल जा रहा है, और वीडियो रिकॉर्डिंग आज भी हो रही है। थैंक यू।